अजीमुशान मुल्क हिंदुस्तान है। ये राम कृष्ण नानक चिश्ती का स्थान है, जिसके सीने पे मचलती हैं गंगा जमुना, उसकी रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान है। साथ लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। बुझ जाए अगर शम्मा तो जल सकती है, कश्ती हदे तूफान से निकल सकती है। मायूस न हो, अपने इरादे न बदल, अरे तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। हजरात, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज के नौजवान फनकारों का तारुफ कराना उनके फन के हद बनाने के बराबर है। वो हुदूद तारुफ के कैद से आजाद हैं और हमेशा अपना प्रोग्राम आजादाना तौर पर पेश करते हैं। आज की शाम आपके नाम शम्मा महफिल रोशन करने आ रही है मैं सीता।
4,000. सत्यानाश 8,000 बचाओ 4,000 अरे ये भी गया सत्यानाश तुम्हारा 8,000 8,000 20,420 टोटल। भाई साहब ये बिल कौन देगा? 20,420 20,420 मोटू से ले लेना, मेरा क्या कसूर है? बड़ा बदतमीज आदमी है वो। बदतमीज आदमी कह रहे किस मोटू की बात कर रहे हो? वो तो इसका मालिक है, तुम्हारा बाप। हाँ तो ठीक है, उनसे कह देना उनके बच्चों ने कुछ चीजें तोड़ दी। बाय बाय। समझ में आई बात? आगे समझ में, बच्चों ने कुछ चीजें तोड़ दी। ठेंगा बच्चों ने कुछ चीजें तोड़ दी, टूट गई। अरे रे मेरी माँ, मेरी रक्षा करो, मोटू मारेगा।
मेरी माँ भूत। हाँ, अरे क्या कर रहा है यार? सारा देता हूँ कहाँ यार। थे तुम लोग? ये क्या हुआ? अरे कहाँ सर फोड़ रहा है, जरा बताओ ना। अरे कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। कोई खास बात नहीं, थोड़ी सी मारामारी और प्रोग्राम का सत्यानाश। मैंने तो दुआ मांगी थी। तुम्हारा मतलब है कोई भी कमीना तुम्हें हाथ लगाए और हम लोग चुपचाप देखते रहें? हाँ, बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अब हम लोग ये काम नहीं करेंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। बेटा, बेटा तू बैठ जा। बैठो बैठो। बैठ जा बेटा, तू थक गया होगा। फिलहाल ये बहस बंद करो और माँ का ख्याल करो। बेटी, मेरी सगी बेटी भी होती तो मेरा इतना ख्याल नहीं करती जितना तुम करती हो। माँ, मैं कितनी भाग्यवान हूँ कि मुझे तुम जैसे बेटा बेटी मिले। वही पुरानी बात, लोगों की बदतमीजी और हमारा बर्दाश्त न करना। नतीजा सामने है, देखिए। लगता है ये काम ही बुरा है चाचा। बेटे काम कोई बुरा नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि लोगों की अकल पर पर्दा पड़ा हुआ है। फिर आप ही कोई राय दीजिए ना। तुम लोग कोई और काम क्यों नहीं शुरू कर देते? कोई और काम हमें आता ही नहीं। अरे सब कुछ आ जाएगा, दिल में अगर सच्ची लगन हो ना तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। यू आर ग्रेट चाचा। मैं ग्रेट नहीं हूँ बेटे, ग्रेट तो गणपत दादा हैं जिन्होंने तुम लोगों के लिए इतना अच्छा काम अरेंज किया है। अरे कौन वो तेली गली वाला गणपत दादा? अरे वो तो बदमाश है, गुंडा है, लफंगा है, एकदम मवाली आदमी है। तुम शायद ठीक कहते हो, क्योंकि तुमने सिर्फ उसका नाम सुना है, उसका काम नहीं देखा। गणपत दादा, तुम बलवान ही नहीं, देवता हो देवता। अरे इधर इधर। देवता तो ऊपर रहता है, ये तो जमीन है जिसमें तेरी गाड़ी घुस गई थी। ऊपर वाले ने मेरे बाजू में इतनी ताकत दी है कि तुम्हारी गाड़ी निकाल दी। चल चल जय हो दादा। अरे छोड़, चलो। दादा, उस दिन वो जॉन के चमचे क्या बोल रहे थे? जॉन? कौन जॉन? अच्छा अच्छा अच्छा, वो जॉन। अरे कुछ नहीं साला, पाप बेच रहा था, पाप। वो भी गणपत दादा, 1,00,000 2 लाख फॉरेन का। मैंने बोला तुझा ऐसा पोरगा अपने को, अपन कोई फॉरेन वॉरेन नहीं जाता, समझा ना? क्या नहीं जाता? यस, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। कौन है तुम? गोली। वेलकम वेलकम। थैंक यू। सेरा कैसा है? आपको बहुत याद करता है। हम भी बहुत याद करता है। वो हमारा मित्र है, आई मीन गुड फ्रेंड। आइए। एक्सक्यूज मी। ओके। हमको बजाना नहीं आता। बजाना का वास्ते नहीं, ले जाना का वास्ते। मैं समझा नहीं। लो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। हाय, हो, ये लीजिए सर। यू कैन गो नाउ। ओके बॉस। हेलो, कनेक्ट मी शेरा। तुम्हारा गिटार हीरे के साथ रवाना कर दिया। शुक्रिया। तुमको तो मालूम है गिटार में हीरा कहाँ है? हाँ हमको मालूम है कहाँ है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। हाँ शुक्रिया। बंद करो ये
बॉस, जॉन ने गद्दारी की। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? तुमको मालूम है हमारे पास टाइम कम है, हम लोगों को अभी तैयारी करनी है। चलो घर चले। शाका, शेरा की बातों से मालूम होता है वो इस धंधे से तंग आ चुका है और इसको छोड़ना चाहता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मगर हम लोगों के लिए इससे बुरी बात और क्या हो सकती है? क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी दलदल में फंस चुके हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। मगर बॉस के साथ गद्दारी भी तो मौत को दावत देने के बराबर है। तुम उसकी परवाह मत करो। तुम्हारे और हमारे जैसे बुजुर्गों ने ही उसे यमदूत बना रखा है। जब जी में आए किसी की भी जान ले ले। कुछ भी हो, मैं चंद रुपयों के लिए बॉस से गद्दारी नहीं कर सकता, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। शाका, ये चंद रुपयों की बात नहीं, करोड़ों की बात है, जिसके लिए अगर मैं तुम्हारी जान भी ले लूं तो सस्ती है। मैं अब चंद टुकड़ों के लिए शेरा के आगे दुम नहीं हिला सकता, समझे? अब बर्दाश्त के बाहर है। ये तीसरी बार हो चुका है। हुक्म हो तो बॉस। नहीं, जॉन के हाथ अभी ऊंचे हैं। और फिर हम चूहों की तरह जिंदा भी तो नहीं रह सकते। बेवकूफी मत करो। वो गिटार चाहिए हमें। मेरी बात सुनो, ताकत से ज्यादा ताकतवर इंसान की अक्ल होती है। फिर क्या करें? तुम लोग फौरन एयरपोर्ट जाओ। ओके, चलो। और सुनो, इधर आओ। जोश में काम खराब होता है और होशमंदी ही अक्लमंदी का नाम है। जाओ। ओके बॉस। मैं शेरा की खास राजदार दोस्त हूँ। शेरा, सत्तू और जॉन तीनों आपस में दोस्त ही नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनर भी है। मगर शेरा हर गैर कानूनी काम छोड़कर शराफत की जिंदगी गुजारना चाहता है। हाय, मैं ये किस मुसीबत में फंस गई। मुझे बचा लीजिए बाबूजी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। बेवकूफ, तुम्हें जान देने की जरूरत नहीं है। इन तीनों में से एक की मुझे भी तलाश है, जिसका पीछा मैं मौत के साए की तरह कर रहा हूं। उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। शायद कोई आ रहा है, तुम भाग जाओ जल्दी से। वो लोग एयरपोर्ट गए बाबूजी। क्या लाए हैं साहब? सब कुछ? सब कुछ? मेरा मतलब है सब कुछ आपके सामने है। ओ, अरे साहब, हम हिंदुस्तानी कलाकार हैं, साज के अलावा ला ही क्या सकते हैं? इंस्ट्रूमेंट, दैट्स ऑल। ऑलराइट। एक्सक्यूज मी, ये लाइटर शायद इंपोर्टेड है और हम हिंदुस्तानी हैं। सॉरी सर, थैंक यू। नेक्स्ट। टैक्सी, 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 टैक्सी का पीछा करो।
चोरी करता है? मैं चोर नजर आता तुमको? चल छोड़ चल। मेम साहब, ये साला चोर आपकी गाड़ी से गिटार लेके भाग रहा था। हम लोग पकड़ के लाए इसे। नहीं नहीं, ये गिटार मेरा नहीं है। अरे भाई एक बंडल बीड़ी दे यार। और एक पूना मसाला कच्चा पक्का सुपारी डाल के पान। अरे हद हो गई यार, क्या जमाना आ गया। चोर गाड़ी से गिटार लेकर भाग गया और मेम साहब कहती है गिटार हमारा नहीं। गिटार? हाँ साहब गिटार। वो साला चोर को मैंने देखा गाड़ी से गिटार लेकर भागते हुए और मेम साहब कहती है गिटार हमारा नहीं है। टाइगर, आज से ये मत भूलो कि हम तुम्हारे बॉस ही नहीं, तुम हमारे साथी हो, समझे? हाँ, और हम गद्दारों के दुश्मन हैं, दुश्मन। हम चूक जरूर गए लेकिन बाजी हारे नहीं। हम उनके खानदान को खत्म कर देंगे, मेयर के बंगले को जलाकर राख कर देंगे। खानदान को खत्म कर दोगे? उसके बंगले को जलाकर राख कर दोगे ताकि गिटार उसमें जलकर राख हो जाए? और मेरे हाथ मेयर की दुश्मनी और जली हुई गिटार की राख है? अरे भाई, ना तो मुझे मेयर से दुश्मनी है ना उसके बंगले से। मुझे क्या चाहिए? वो गिटार, सिर्फ वो गिटार, समझे? क्या? हमें वो गिटार चाहिए। हाँ। आप समझे? अब्दुल। हाँ भाईजान। हाँ भाईजान नहीं, जी भाईजान। जी भाईजान। हाँ, मालूम होता है आजकल चोरों का धंधा भी मंदा हो गया है। आज 10-15 दिन हो गए कोई उल्लू का पट्टा आया ही नहीं। चोर। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। देखिए आपके लिए क्या चीज लाया। अब्दुल 10 रुपए दे डाल। 10 रुपए? ये तो एकदम नया माल है। अरे क्यों भेजा चाट रहे लाए? तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे तेरे बाप की फैक्ट्री से कोई नया माल लेके आया हो। अब 20 रुपए दे डाल। अरे ला, लो भाई लो। चल माल संभाल, निकल जा निकल जा। ये हो गया धंधा। क्या चाहिए? चोर। चोर? अरे इस बाजार का नाम चोर बाजार है। यहाँ सभी चोर हैं, जूने चोर, नए चोर, छोटे चोर, बड़े चोर। कौन सा चाहिए? हाय हाय हाय, तकलीफ, पहला ही ग्राहक हाथ से निकल गया। अबे ओ अब्दुल। सियावर रामचंद्र की जय। माँ, मैं आ गया। हाँ बेटा, आजा आजा मेरा बच्चा। ये कौन सी किताब है माँ? ये बेटे, ये बहुत ही पूज्य किताब है। ये रामायण है। ये तो बड़ी अच्छी किताब है माँ। हाँ बेटे, ये बड़ी पूज्य किताब है, बड़ी अच्छी किताब है। इसमें क्या लिखा है माँ? इसमें लिखा है बेटा, इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, शराब भी नहीं पीना चाहिए, दंगा फसाद भी नहीं करना चाहिए। इस तरह हर बुराई से इंसान को बचना चाहिए। ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं माँ। हाँ बेटे, हाँ, ये बड़ी अच्छी किताब है, बड़ी पूज्य किताब है। इसे लोग पढ़ते तो हैं मगर समझते नहीं। शालू दीदी कहाँ गई? वो मंदिर गई है बेटा। हे भगवान, मेरी दीदी को खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए अच्छा सा घर देना। किस सोच में पड़ गया तू? आओ भाई। टाइगर, हाँ। ये बेचारे काम की तलाश में भटक रहे हैं। अरे भटक तो हम भी रहे हैं, गिटार की तलाश में। ताज्जुब है, गिटार की तलाश में? कितनी गिटार चाहिए आपको? आप सिर्फ हमें काम दिलाते हैं।
आप लोग काम क्या करते हैं? जो वक्त दे। आप श्रीमान जी? पहले कारपेट धोया करते थे, फिलहाल बेकार हैं। हाँ। आप मेरा काम कर सकते हैं। हाँ बोलिए। अरे यूं कर सकते हैं यार, ये बात तो यूं कर लेंगे। चलो चलो चले। मैं भी करूंगा। जरूर जरूर। वाह गुरु, बहुत दूर की सोची है। लेकिन इनका पीछा करना चाहिए। चलो। अरे भाई, चले कहाँ? वो गिटार कहाँ है? मैंने मेयर साहब का पूरा बंगला छान मारा, गिटार कहीं नहीं मिला। क्या मतलब? अरे मैं पूछता हूँ। भाई टोपी वाले, भाई टोपी वाले, भिड़ो जरा। अपन से पूछ। ये ऐसा वैसा नहीं करना, क्या बहुत खराब बात है। क्या पूछ रहे थे तुम? अरे मैं गिटार मांगता हूँ, गिटार कहाँ है? इसको क्या बोलते? अरे इसको गिटार बोलते हैं, गिटार। इसको गिटार बोलते हैं? हाँ। दो मरतबा बोलते हैं। हाँ। बात दरअसल ये, मैं तुमको काम की बात बताता हूँ, जरा सुन लेना। काम तो कर लिया, लेकिन मजदूरी किधर है? मजदूरी। अरे देता हूँ ना, आजा। आजा। अरे बगैर काम के माल दे रहा है, कोई लफड़ा उपड़ा तो नहीं है भाई? माल दे रहा है ना? हाँ। अभी ले लेते हैं। बात का बाद में देखा जाएगा। देखा जाएगा ना, तो चल। चलो आओ। ओ भाई ठेले वाले, यहाँ आओ। कहो सेठ जी। मेरा एक छोटा सा पार्सल है जो ये बूढ़ा बेचारा उठा नहीं पा रहा है। तुम ये वो गली के नाके पे उसके पीछे छोड़ दोगे? पहुंचाए देव सेठ जी, पर मजदूरी का देवा। क्या लोगे? 20 रुपया बस। सेठ जी, हमारे पास छुट्टा नहीं बा। अरे रख लो यार। सेठ जी, काहे हम गरीबन का मजाक उड़ावत है? अरे नहीं भाई, कभी हम भी तुम्हारी तरह गरीब ही थे। देखा है। चलो सेठ जी। गाड़ी हटा। साला ट्रैफिक के टाइम पर तुम लोग इधर उधर गाड़ी खड़ा करता है, सुना नहीं क्या? अरे चल चल। ए, थाम रे, इसमें क्या है? अरे मजदूर का मालूम कीमा का है? उता हर गठड़ी का बोझ समझ के उठा लेता है, जेकर उके मजदूरी मिलत है। हाँ। ये माल किसका है? सेठ जी का है। साला अपन को उल्लू बनाता है। अपन तुझ जैसे लफंगों को अच्छी तरह जानता है। चल चल, गाड़ी लेके चल। ओ हवलदार साहब, किधर जा रहा है? तू कौन? मैं इस गाड़ी का मालिक। अगर पुलिस स्टेशन जाना है तो मेरे को ले चलो, इसको नहीं। चल चल पुलिस स्टेशन चल। डंडे लगेंगे तो अक्कल ठिकाने आ जाएगा। अच्छा चल चल पुलिस स्टेशन। देखते हैं किसकी अक्कल ठिकाने पर आती है। अरे चल चल। पोरगा। हे भगवान, आज के जमाने में भी गणपत दादा जैसे लोग हैं। अरे तू है हमरे ऊपर। अरे आप लोग यहाँ कैसे? क्या किसी की तलाश है? हाँ, कभी तलाश थी, लेकिन अब सिर्फ एक दाग बनकर साफ दर्पण को चिढ़ाने के सिवा और कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चों, इधर देखो, क्या हुआ? तुम पत्थर क्यों बन गए? पत्थर और इंसान में बहुत बड़ा फर्क होता है। पत्थर ठोकरों से घिस घिस कर छोटा हो जाता है, लेकिन इंसान ठोकरों से संभल संभल कर बड़ा होता है। शायद तुम भूल गए कि मेहनत और सच्ची लगन ही मनुष्य को महान बनाती है। उठो, सागर की लहरों की तरह
कभी न खत्म होने वाली कोशिश शुरू करो। मस्ती में गाती चले ये टोली यारों की, मस्ती में गाती चले ये टोली यारों की, खुद हमको ढूंढेगी मंजिल बहारों की। मस्ती में गाती चले, मस्ती में गाती चले ये टोली यारों की, खुद हमको ढूंढेगी मंजिल बहारों की। मस्ती में गाती चले। टोली यारों की, खुद हमको ढूंढेगी मंजिल बहारों की। मस्ती में गाड़ी चले। मजहब का ये खेल कैसा दुनिया के लोगों ने खेला, मजहब का ये खेल कैसा। पंडित की पूजा है रोटी, मुल्ला का ईमान पैसा। छलकेंगे पैमाने लहरा के दीवाने, तोड़ेंगे नफरत के धागे। मस्ती में गाती चले ये टोली यारों की, खुद हमको ढूंढेगी मंजिल बहारों की। मस्ती में गाती चले। खैर छोड़िए इन बातों को। आपको गिटार बजाने का शौक है? जब से तुम्हारा प्रोग्राम देखा है जी चाहता है मैं भी बजाना सीख लूं। आप सिखाएंगे ना?
हाँ हाँ, इस मामले में हमारे सोनी का जवाब नहीं। सिखाने में बहुत अच्छा बजाती हैं। हाँ टाइगर। आप लाइए गिटार, मुझे दे दीजिए। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? अजी मैं जो चाहता हूँ उसे छोड़ दीजिए, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए। वो गाड़ी आपकी है? हाँ। आप मेरे साहब की लड़की हैं? हाँ, मगर आपको इससे क्या? ये गिटार मेरा है और मैंने खरीदा है। ओहो, ये गिटार मैंने ही गाड़ी में रखा था। ये गिटार मेरा है, लाइए। ओहो, किसी शरीफ लड़की को इस तरह छेड़ना अच्छा नहीं है। सारे आपको अच्छा नहीं लगा। अरे क्यों रे बाप, अपने लफड़े में आता है। ये ले, ले और ले। रुक जा, आजा। मारता है बैठ पे मेरे। तू छोड़ो छोड़ो छोड़ो, उल्टा मत कर नहीं तो मुंह की खाओगे। ओम नमः शिवाय हो मां। ये ले, आजा ऊपर 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 आजा। ये मारने में आसानी है और ये अरे गिर गया। मैं पकड़ लो इन हमारा गुंडों को, खबरदार को भागने ना पाए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन्हें मत पकड़िए। इन लोगों ने तो मेरी मदद की है, उन गुंडों से बचाया है जो भाग गए हैं। मैडम आप नहीं जानती, आवारा लोग हैं, हम जानते हैं इन्हें। आप हमारे काम में रुकावट मत डालिए, प्लीज आइए आप। चलो लेकर इन्हें। जुम्मन भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं कितनी देर से बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? इतनी रात हो गई, मेरे बच्चे अभी तक नहीं आए। अरे नहीं आए तो आ जाएंगे। किसी काम की तलाश में चले गए होंगे या शायद कोई प्रोग्राम मिल गया होगा। नहीं चाचा, अगर प्रोग्राम में जाते तो हमें बताकर जाते। हाँ भैया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरे बच्चे कहीं कोई मुसीबत में न फंस गए हो। बहन खुदा के लिए चुप हो जाओ। वो कोई दूध पीते बच्चे नहीं है जो गुम हो जाएंगे। तुम खामखा इतनी जल्दी परेशान हो जाती हो। चुप रहो। चाचा, इतनी रात हो गई है, कहीं मारामारी में फंस न गए हो। भैया जाने मन कितनी हसीन दुनिया है और उसमें खो गए हम। चलो चलो बैठो। गुड इवनिंग बॉस। गुड इवनिंग। नजवा, ये तोहफा हमारे शेर के हवाले कर दो। खोलो खोलो। मारो अपने सर पर, मारो। और जोर से मारो। हरामजादे, ये वो गिटार नहीं जो हमें चाहिए थी, समझा? काय को भेजा चाट रहे है मिस्टर फर्नांडिस साहब? बिल्कुल नया माल है, अभी अभी फैक्ट्री से आयला है। ठहरो ठहरो अब्दुल। बट अंकल, चोर बाजार में आने के बाद हर चीज का भाव गिर जाता है। अच्छा अरे काय को भेजा चाट रहा है? जब ये माल शोरूम में जाता है तो उसका भाव डबल टिबल हो जाता है मिस्टर फर्नांडिस। भेजा चाट रहा है। हाँ, व्हाट, हमारा मस्करी? नो 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 अंकल, नो नो।
चलो आप हमारा पुराना कस्टमर है, इसलिए 100 रुपए दे डाल। आप दोल। हाँ भाईजान। हाँ भाईजान नहीं, जी भाईजान। जी भाईजान। चलो सांप का माल गाड़ी में डाल। जी भाईजान। हाँ? हाँ? अरे हाय राम, ये मैं कैसा सपना देख रही थी। सलाम साहब। नो स्मोकिंग। मैं कहता हूँ मेरा कसूर क्या है? कसूर अभी मालूम हो जाएगा। अरे मालूम क्या हो जाएगा, मैं खुद मालूम कर लेता हूँ। मेरा कसूर यही है कि मैं बेकसूर हूँ और मेरी चोर बाजार में दुकान है। तो क्या साहब हम सब चोर हैं? इसीलिए आपको छोड़ा जा रहा है। छोड़ा जाता है? मैं कहता हूँ हम जैसे शरीफ आदमी को पकड़ा ही क्यों जाता है? ये मेरा आइडिया है। पांडे चाचा आप जा सकते हैं। चाचा? अरे भाई कहिए भाई, अभी मेरी उम्र ही क्या है, ये तो जवानी की लाली गालों से टपक कर कुर्ते पर आ गई है, इसलिए आप मुझे चाचा करें। खैर कोई बात नहीं। पांडे ने ले जाओ। अरे मगर अंदर करके हमारी इज्जत का भाजीपाला कर दिया ना। पांडे ने लेकर जाओ। हाँ? और रामदीन को लेकर आओ। अच्छा साहब, चलिए चलिए। हाँ चलो चलिए, चलते चलिए। हैं। हाँ चलते हैं। चचा क्या है बे? कौन सा जिला है? रामपुर। बहुत जोर है बाप। अरे अक्का दिन में हमको चार चाय पीने का हैबिट है नहीं, और भेड़ा तुम हमको दूध कम पानी ज्यादा चाय देता है नहीं। अरे जुल्ले लाल तुंजा शुक्र है, गरमा गरम चाय है बाबा। अरे तेरी की धक्का लग गया। अरे माफ करना बाबा। अरे काय को धक्का मुक्का करता है भाई? अरे मत दो, माफ करो नहीं बाबा। अरे इंसान से गलती हो गई, माफ करो। अरे हल हल? अरे साईं, तुम तो सुट्टा सिंधी बोलता है नहीं। अक्का सिंधी लोग बढ़ गए क्या इधर उल्लासनगर? अरे उल्लासनगर कुछ नहीं, हल। अरे जाता है नहीं, जाता है। अरे चले बाबा, चलता है, छोड़ो हमको। अरे काय को हमारा कड़क सीढ़ी खराब करता है? साहब हम पूछता है। स्टैंड अप। साहब हम पूछता है हमारा कसूर क्या है, हमको क्यों पकड़ा साईं? साहब जो माल पकड़ा गया है ना, वो इसी का है। अरे कैसा बात करता है आला फूस का माफी? क्या हम तुमको स्मगलर लगता है? मोहल्ले वाले इसे 2 नंबर का आदमी कहते हैं। अरे कैसा है यार, तुम भी उन लोगों की बातों में आ गया। ये 100% सच है। अक्का मोहल्ले का लोग हमको नंबर 2 का आदमी समझता है, लेकिन हम झूलेलाल का कसम खा के कहता है हम उल्टा सीधा काम नहीं करता। वो लोग झूठ बोलता है नहीं साईं। गड़प। तो सच क्या है श्रीमान जी? सच ये है साहब कि हमारा एक बीवी है, 2 बच्चा है, आटे का एक चक्की है। साहब हम परिवार नियोजन का बहुत ख्याल करके सिर्फ 2 बच्चा पैदा किया, 3 बच्चा नहीं पैदा किया। साहब जब कानून का इतना ख्याल रखता है तो हम स्मगलिंग कैसा करेगा साईं? तो अब तुम्हारा फैसला कोर्ट ही में होगा। अरे तुम खड़ा खड़ा मुंह क्या देखता है, जाके चाय बोलो नहीं। अब पानी कम दूध ज्यादा। अरे साहब ये कोर्ट कचहरी का क्या लफड़ा है? अपन टेबल का नीचे से बात करेगा नहीं। Get up! अगर मुझे मालूम होता तो मैं हवालात की बजाय पहले ही जेल में भेजता। पांडे ले जाओ उसे। अरे साहब, अरे साहब, अरे बाबा छोड़ो नहीं, हम साहब को पटाता ही नहीं, तुम छोड़ो नहीं भाई। बात फंसने फंसाने की नहीं। लोग कहते हैं क्या आप मेयर बन गए, आपके पास गाड़ी बंगला, मगर ये सब कुछ तो है मेरे पास। कौन कहता है मालिक? ये सब कहते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ जनता का प्यार चाहिए। लेकिन ये सब झूठ है डैडी। मैं कहती हूँ ये झगड़ा तो उन लोगों ने सिर्फ मेरे लिए किया। झूठ और सच का फैसला तो कोर्ट में होगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप बहुत कुछ कर सकते हैं डैडी। आप उन लोगों को जेल जाने से बचा सकते हैं। मगर मैं किसी लुच्चे लफंगे को क्यों बचाऊं? कानून के काम में रुकावट क्यों डालूं? मगर मैं जो कहती हूँ झगड़ा उन आदमियों ने किया जिन्होंने जबरदस्ती मेरा गिटार खींचने की कोशिश की। ये सब आवारा बदमाशों की स्टाइल होती है बेटी। वो अपने झूठे प्यार में भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं। डैडी, डैडी, क्या आपको अपनी सीता पे जरा भी भरोसा नहीं? मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी।
ए तुझा ऐसा क्या बदतमीजी है? अरे अरे साला, ये गरम गरम चाय मेरे ऊपर फेंक दिया। क्यों बे, तू बहुत बड़ा दादा है क्या इधर का? अपन भी बहुत बड़ा दादा है क्या? अक्खा कोली वाला अपन के नाम से क्या, और गणपत दादा भी अपन के नाम से कांपता है क्या? गणपत को कभी देखा है क्या? आया देखा है क्या? कितने मरतबा उसको फोड़ डाले ले एकदम। हाँ चला निकल। मेरे को कब मारा रे तू? अरे तेरे को क्या? अरे तेरे जैसा पानी कम को तो कभी एकदम नहीं, गणपत तो अपन का इस नाम। क्या कर रहे हो सब? कब मारा रे? कौन मारा? मैं तो देखा भी तो मारूंगा कैसे? क्या कमाल है। सलाम देखना यार, बहुत गर्म है यार। अरे मजाक कर रहा है। अच्छा तुम लोग जानते हो ये कितनी पवित्र जगह है? इसे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों जैसे ही समझो। हम लोग यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं, तो फिर यहाँ लड़ते क्यों हो तुम लोग? तुम तो अच्छे लीडर बन सकते हो साहब। अपने को 2-4 डंडे मार लो, लेकिन लीडर बोल के गाली मत दो। मैं सच कह रहा हूँ, ये जगह तुम जैसे अच्छे लोगों के रहने की नहीं है। यहाँ तुम्हारा दम नहीं घुटता। साहब, दम तो मेरा इस 4 दीवारी के बाहर घुटता है। क्यों? क्योंकि बाहर ज्यादातर गुनाहगार हैं, जो अपने आप को बेगुनाह समझते हैं, और यहाँ सभी एक जैसे हैं, अपराधी या दोषी। साहब, वकील साहब आए हैं गणपत दादा की जमानत के लिए। ओके। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। मर गई माँ। हाँ बेटी, मर गई शांति, और हमें अकेला कर दिया। अरे पापा, मैं जो हूँ आपके साथ। बेटी, तुम्हारे लिए ही तो मैं अभी तक जिंदा हूँ, नहीं तो कब का मर गया होता। पापा, अगर आप ही हिम्मत हार गए तो मेरा क्या होगा? अरे तेरा तो भगवान अच्छा ही करेंगे बेटी, तू क्यों फिक्र करती है? पापा, मम्मी बहुत अच्छी थी क्या? हाँ बेटी, लाखों में एक थी। अरे पापा, तब तो आपको खुश होना चाहिए। मम्मी अच्छी नहीं थी, लाखों में एक थी, लाखों में एक। बेटी भी तो मुझे वैसी ही मिली है। पापा चलो नाश्ते के लिए चले। हाँ, चलो। हाँ, अच्छा। यस सर। देश पांडे, 36, 22 और 420 को रहने दो। टोनी, मोनी और सोनी को लेकर आओ। जी अच्छा। आओ। साहब, तुम तीनों को छोड़ रहा हूं, तुम लोग जा सकते हो। और देखो, आइंदा ऐसी गलती ना करना। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप हम पर तरस खाकर छोड़ रहे हैं। अरे नहीं भाई, कानून किसी पर कोई तरस नहीं खाता। कानून ने पकड़ा था, सिफारिशन छोड़ रहा हूं, और सिफारिश करने वाले बाहर हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो। अच्छा हवलदार साहब, क्या है कि अरे बाप रे। सोनी, तुम जाओ, हम लोग वो काम करके आते हैं। हाँ, कौन सा काम? उधर काम करके वो है ना, चल वो यार। काम अभी अरे क्या? अच्छा, अरे लेकिन करते हैं अच्छा क्या? भैया, आप? क्यों? मैं तुम नहीं हो सकती? नहीं, हाँ, हम लोग बस में चले जाएंगे। आपको मेरी वजह से परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं। ये परेशानी तो मैं जिंदगी भर के लिए उठाना चाहती हूँ। जी जी, मैं समझा नहीं। आप अंदर तो बैठिए, आइए। जी। बदल न जाए, कहीं दिल
मचल न जाए, जिसे आज तक संभाला वो कदम फिसल न जाए। आओ ना, छोड़ो ना, आओ ना, छोड़ो ना, ओ कहीं रुत बदल न जाए। मेरे दिल को भा गई है ये झुकी झुकी निगाहें। मेरे दिल को भा गई है ये झुकी झुकी निगाहें। तुझे किस तरह न पूजे, तुझे किस तरह न चाहे, तुझे किस तरह न चाहे, तो कहीं रुत बदल न जाए, कहीं दिल मचल न जाए। इधर आओ गले लगा के हार कर लूं, है गुनाहगार मोहब्बत इसे बार बार कर लूं, इसे बार बार कर लूं, तो कहीं रुत बदल न जाए, कहीं दिल मचल न जाए। तेरा नाम लेके जीना, तेरा नाम लेके मरना, तेरा नाम लेके जीना, तेरा नाम लेके मरना। मुझे भाग गया है अब तो यूं ही सुबह शाम करना, यूं ही सुबह शाम करना, तो कहीं रुत बदल न जाए, कहीं दिल मचल न जाए। जिसे आज तक संभाला वो कदम फिसल न जाए। आओ ना, छोड़ो ना, ओ आओ ना, छोड़ो ना, तो कहीं रुत बदल न जाए। मैडम गाड़ी आगे बढ़ाइए। अरे रास्ता तो छोड़िए, चलिए। मैडम गाड़ी आगे बढ़ाइए। अरे रास्ता तो छोड़िए, चलिए। दीदी। मेरे प्यारे भैया, और क्या क्या करोगे? मैं तो कुछ भी नहीं करता दीदी। अरे पगले, रोज सुबह स्कूल जाते हो, कपड़े धोते हो, माँ के पैर दबाते हो,
और क्या क्या गिनवाओ। काश हम गरीब ना होते, तो फिर हम तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करते। तुम फिक्र मत करो दीदी, पहले मुझे बड़ा होने दो, फिर देखना मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ। जुग जुग जियो। अच्छा अब तुम स्कूल जाओ। तुम खाना खा लेना दीदी। माँ, अरे मेरी प्यारी प्यारी माँ। एक माँ, गोभी का फूल एक। अच्छा ले। सोनी टोनी क्यों नहीं आए? सोनी गया कार में। गाड़ी में गया? हाँ, पिंकी के साथ में, और टोनी गया मंदिर में, और मैं यहाँ आ गया टमाटर खाने के लिए। पिंकी के साथ में? आहा। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? तुमने देखा ना, हम गरीब हैं। हम मेहनत करके इज्जत से 2 वक्त की रोटी खाना चाहते हैं, फिर ये दुनिया हमें चैन से क्यों नहीं रहने देती? क्या बिगाड़ा है हमने इनका? भोलेनाथ, तुम चाहो तो मेरी जान ले लो, मगर मेरे साथियों पर कोई मुसीबत ना डालो। मेरा इस दुनिया में इनके सिवा कोई नहीं है। वो बहुत अच्छे लोग हैं। दुनिया कितनी बुरी है उन्हें ये भी नहीं मालूम। शालू, अरे तुम कब आए? ये लो प्रसाद। तुम अपना प्रसाद कब दोगी? मेरे पास कौन सा प्रसाद है जो मैं तुम्हें दूं? दिल तो है, और मुझे क्या चाहिए? वो तो कब का खत्म हो चुका है, और जो बचा था वो मैं भगवान के चरणों में चढ़ा आई हूँ। लेकिन मैंने तो सुना है प्यार नाम ही भगवान का है। तभी तो मैं भगवान के घर जाती हूँ, ये कहने कि भगवान मेरा प्यार मुझसे कभी ना छीनना। मैं घर चलती। देख लिया तुम्हारा घर, बहुत खूबसूरत है। क्यों गरीब के झोंपड़े का मजाक उड़ाती हो? जहाँ भगवान रहते हो वो जगह खूबसूरत नहीं होगी तो और क्या होगी? क्या 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 कह रही हो तुम? तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो दिल जीता है मेरा। कौन किसका दिल जीत रहा है? लो इनसे मिलो, जिनकी वजह से हम अंदर जा चुके और हैं। इन्हीं के बदौलत बाहर भी तो आ गए। ओ दीदी। ये लो प्रसाद। शालू, मैं क्या कह रहा था कि बस बस, मुझे सब पता है। बाहर से बाहर कर दोगे भाभी को? चलो एक कप चाय पीते हैं। नहीं नहीं, देर हो रही है, फिर आऊंगी। डैडी घर पे इंतजार कर रहे होंगे। प्रॉमिस? ओह यस। साहब, बिटिया अब सियानी हो गई है। तू क्या हुआ? हमें बिटिया की चिंता लगी रहती है। आओ बेटी आओ, डैडी हमें बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाँ तो राम दुलारी, तुम कुछ कह रही थी ना? साहब, अब ये बात हम बिटिया के सामने कैसे कहें? क्यों? तुम मेरी बेटी को क्या समझती हो? अपना ख्याल रखना बेटी। हाँ डैडी। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, वो बहुत झूठे लोग हैं, आप उन लोगों को नहीं जानते। हम तो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप अपना परिचय तो कराइए। मेरा परिचय? मैं हवा का एक झोंका हूँ जो इधर से आया और उधर चला गया। ये तो ठीक है, इधर से आया उधर चला गया, मगर ये तो बताओ, ये हवा गर्म है या ठंडी? ये हवा कभी गर्म तूफान बन जाती है और कभी अमन और शांति का पैगाम बन जाती है। तशरीफ रखिए। और मैं काम भी बहुत अच्छा करता हूँ। तो मैं चलूं साहब? ओके, थैंक यू। दादा, मैंने आपका सारा काम कर दिया। लॉन्ड्री से कपड़े लाया, जूतों पे पॉलिश करवाई। वाह, तू तो बहुत होशियार हो गया। आइचा पोर का, इधर आ, तेरे को इनाम मिलेगा। नहीं, मेहनत करने वाले इनाम नहीं लेते, मजदूरी लेते हैं। आइचा पोर का, वाह। अच्छा चल अपन चूक जा, इधर आ।
आज के बाद तेरे को इनाम नहीं मजदूरी मिलेगा। क्यों भाई लोग? यार कुछ भी हो, अपना ये जो शोभी है ना, बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। अरे अपना भाई है, देखना एक दिन ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। नहीं, मैं बहुत बड़ा मजदूर बनूंगा। ए बिलो, हम सब मजदूर हैं, सारी दुनिया मजदूर है। फर्क इतना है, कुछ लोग गैर कानूनी काम करते हैं। हाँ, जैसे दारू पीते हैं, दारू पिलाते हैं, अड्डा चलाते हैं, पॉकेट मारते हैं, चोर बाजारी करते हैं, पट्टा खेलते हैं। अच्छा, फिलहाल आपके लिए चाय हाजिर है। ला भाई ला, इसको पिला इसको। अब चाय है, दारू नहीं है। लो। मैंने चेंज बोला जो तूने कहा दारू है। दारू। शालू, अपनी खोपड़ी में तो एक ही बात आती है, अगर जिंदगी में तरक्की करना है ना, तो हम सबको मिलके काम करना चाहिए। हाँ। क्योंकि हम सब मजदूर हैं। और नहीं मजबूर हैं। चलो, आज दुनिया वालों से ये कह दे कि तरस खाकर हमीक ना दे, अगर दे तो काम दे। हाँ, राइट। मेहनत ने बनाए ताजमहल, मेहनत ने बनाए ताजमहल, मेहनत ने अजंता डाले हैं। मेहनत ही हमारा नारा है, मेहनत ही हमारा नारा है, मेहनत के हम मतवाले हैं। हम मजदूर हैं, नहीं मजबूर हैं, मजदूर हैं, मजदूर हैं। मेहनत ने बनाए ताजमहल, मेहनत ने अजंता ढाले हैं। देखो ये सुबह की पहली किरण, देखो ये सुबह की पहली किरण, मेहनत का संदेशा लाई है। दिल झूम रहा है खेतों पे, ऐसी हरियाली छाई है, ऐसी हरियाली छाई है। ये लगता है, ये लगता है हम सूरज हैं और हमसे जग में उजाले हैं। हम मजदूर हैं, नहीं मजबूर हैं, मजदूर हैं, मजदूर हैं। मेहनत ने बनाए ताजमहल, मेहनत ने अजंता डाले हैं। लोगों का दर्द समेटा है, लोगों का दर्द समेटा है, हंस हंस के अपने सीने में, हंस के अपने सीने में। आता है मजा हमको यारों, गैरों के आंसू पीने में, गैरों के आंसू पीने में। अपनी हर बात अनोखी है, अपने अंदाज निराले हैं। हम मजदूर हैं, नहीं मजबूर हैं, मजदूर हैं, मजदूर हैं। मेहनत ने बनाए ताजमहल, मेहनत ने अजंता डाले हैं।
अपनी पावन माटी से चंदा को तिलक लगाएंगे। हम अपनी पावन माटी से चंदा को तिलक लगाएंगे। आकाश की सरहद से अपनी धरती की हदें मिलाएंगे। हम गगन में अपनी मेहनत का परचम लहराने वाले हैं। हम मजदूर हैं, नहीं मजबूर हैं, मजदूर हैं, मजदूर हैं। मेहनत ने बनाए ताजमहल, मेहनत ने अजंता डाले हैं। नहीं मजबूर हैं, हम मजदूर हैं। इज्जत का जनाजा क्यों निकालती हो? चल चल, पहले मेरे 32 रुपए निकाल पहले के, वरना मैं तेरा जनाजा। अरे लाल पीली नीली हरी क्यों ही जाती हो? उधार लिया है, उधार उतार दूंगा। न काम करता है न काज, और कहता है उतार दूंगा उतार दूंगा। देखो देखो आंटी, अकेले में तुम मुझे मारो, पीटो, गालियां दो, जो चाहे वो करो, लेकिन चार के बीच में मुझे ताने तो मत मारो। अरे शुक्र कर के मैं तुझे जूतियां नहीं मारती, जूतियां। आंटी, हाँ आंटी, हाँ। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। मैं कड़का जरूर हूँ, लेकिन एक अच्छा और शरीफ लड़का हूँ। तुझे आंखें दिखाता है। आंखें बंद है। ये क्या आंटी? अरे भाई, इतनी क्यों पीती हो कि गिरना पड़े? अरे किस गधे ने शराब पी है? ये तो आंटी के उधार का नशा है। ओह, ये कैसा नशा है? ये वक्त का नशा है जो हर जवान के दिल और दिमाग में छाया रहता है, मगर नशे के भी अलग अलग रंग होते हैं। क्या मतलब? नशे के भी अलग अलग रंग होते हैं? हाँ, किसी को जवानी का नशा होता है, किसी को शराब का नशा होता है, किसी को दौलत की झूठी शान का नशा होता है, हाँ? और किसी को इश्क का नशा होता है, जैसे कि हम दोनों को। देखो सीता, मैं भी एक इंसान हूँ और मानता हूँ कि इश्क करना कोई गुनाह नहीं, लेकिन जहाँ मकसद और लालच के लिए इश्क किया जाए तो वो इश्क नहीं बल्कि जवानी की जरूरत होती है। तो फिर ये भी तो ऊपर वाले का करम है कि हमें एक दूसरे की जरूरत को समझते हुए उसे जायज तरीके से पूरा करना कोई गुनाह तो नहीं है। तुम ठीक कहती हो, मगर जरूरत समझकर जल्दबाजी करना कहाँ की अक्लमंदी है। पहले मुझे कुछ करने तो दो। करो ना, मैं कहाँ रोकती हूँ कुछ करने से। बड़े बूढ़े भी तो कहते हैं, एक से दो भले तो फूले फले। तुम ठीक कहती हो। मोनी डार्लिंग,
फरमाइए, यहाँ क्या करने आई हो? प्यार, इश्क, लव। क्यों जलते पे तेल छिड़क रही हैं आप? आज छुट्टी है। किस खुशी में छुट्टी है? पुलिस का धाड़ पड़ा है ना, इसलिए। अरे दिलजनों की बद्दुआ लोगे ना, तुम्हारा अड्डा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। काहे को बद्दुआ देता है मैन? अगर हमारा धंधा बंद हो जाएगा, हम लोग भूखा नहीं मरेगा। अरे हम प्यासा मरता उसका कुछ भी नहीं। ऐसा तुम पागल का माफी काय को बोलता है मैन? कुछ अच्छा बोलो ना, जैसा पोएट लोग बोलता है। अरे पोएट लोग क्या बोलता है? शायरी करता है ना, शायरी। मिर्जा गालिब शायरी। हंसता काय को है मैन? हमने कुछ खराब बोला क्या? अरे खराब बोला नहीं तो और क्या बोला? अरे शायरी के लिए एटमॉस्फेयर चाहिए, माहौल चाहिए, जैसे शराब हो, शबाब हो, दरिया का किनारा हो, तब जाके कहीं मूड बनता है। ऐसा बोलना, मैं अभी तेरा मूड बनाती हूँ। पब्लिक देख, पब्लिक देख, हाय 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 हाय, वाकई तू प्यार करने के काबिल चीज है। अरे आंटी तूने बजा दी मेरी घंटी। अरे चल घर पर, अभी मैं तेरा सैंडविच बनाती हूँ। I hate you। So what? लेकिन इसका सैंडविच जरा टेस्टी बनाना, मैं घर पे आके खा लूंगा, आधा खा लूंगा, लेकिन मेरी पानी में दारू मिला दी। साहब, मैंने कहा था ना कि अब बिटिया के भटकने के दिन नहीं हैं। ये तो मैं भी समझता हूँ राम दुलारी, मगर क्या बताऊं, वो अभी शादी करने को ना बोलती है। बिटिया को तो मैं समझा दूंगी, पर क्या कहूंगी और कैसे कहूंगी? देखो राम दुलारी, तुम इस घर की नौकरानी नहीं, और बचपन से लेकर तुमने अभी तक उसे पाला है, फिर तुम इस घर की बड़ी हो। ये कहकर तो साहब आपने एक बोझ और मुझ पर बढ़ा दिया। एक तो बेकारी का बोझ, दिन भर भटक कर थका हारा इस झोपड़े वाले ताजमहल में आया, और उस पर ये गजब सारे मोहल्ले की बिजली ने। कहते हैं मेन पावर फ्यूज। उफ, ये बर्दाश्त ना करने वाली गर्मी। अबे वो शाहजहान की छठी औलाद मिर्जा गालिब की खुरचन, काय को पॉकेट में पकपक कर रहा है? अबे मकबल में टाट का पेवन, चुपचाप सो जा, आंख बंद करके सारी गर्मी सो जाएगी, समझा? और भेजा मत का, चल फुट। ये क्या समझेगा प्यार मोहब्बत की बात। किसी सूरत भी नींद आती नहीं, मैं कैसे सो जाऊं, मैं कैसे सो जाऊं, कोई शय दिल को बहलाती नहीं, कैसे सो जाऊं, मैं कैसे सो जाऊं। अकेला पाके मुझको याद उनकी आ तो जाती है, अकेला पाके मुझको याद उनकी आ तो जाती है, मगर फिर लौट के जाती नहीं, मैं कैसे सो जाऊं, मैं कैसे सो जाऊं।
सितारे ये खबर लाए कि अब वो भी परेशान है। सुना है उनको नींद आती नहीं। मैं कैसे सो जाऊं, मैं कैसे सो जाऊं, किसी सूरत भी नींद आती नहीं। मैं कैसे सो जाऊं, मैं कैसे सो जाऊं। काश एक चांस हमें भी मिल जाए। आओ आओ जॉन और खाली हाथ। जॉन की जान जा सकती है, लेकिन तो कहाँ है वो करोड़ों रुपए के हीरे जिनके लिए तुम्हें सिंगापुर तक का चक्कर काटना पड़ा? सेठ जी, हीरे तो मेरे हाथ लग गए थे, लेकिन चिकनी मछली की तरह निकल गए। तो क्या तुम्हारे हाथ थक गए थे या कि तलवार को जंग लग गया था? हाँ? नहीं, ये बात नहीं, सिर्फ एक चांस, एक चांस। सुना भाइयों, भोला राम को सब लोग भोला समझते हैं। मैं जानता हूँ बॉस ने तुम्हें मुझे खत्म करने के लिए भेजा है, लेकिन इससे पहले कि तुम मुझे खत्म करो, मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मरने मारने की बात कर रहे हैं? मैं तो आपके लिए जिंदगी की न्यूज लेकर आया हूँ। ये कौन सी नई चाल है? बोल। सेठ भोलाराम अपने न्यू थिएटर की ओपनिंग गिटार कंपटीशन से कर रहे हैं। गिटार कंपटीशन? हाँ, और भी सुनो कि जॉन सेठ भोलाराम के साथ मिल गया है। ओहो, इसका मतलब ये गिटार कंपटीशन का आइडिया भी जॉन का है? 100% करेक्ट। चलो बॉस को बोल दे। अबे गधे, फिर वही गलती करोगे। पहली बार तो फटी चप्पलों से स्वागत हुआ था, आपकी मर्तबा पता नहीं क्या अंजाम होगा। तो फिर क्या करें? पहले गिटार हासिल करेंगे, फिर बॉस से मिलेंगे। कम ऑन! जय गणपत दादा। गणपत दादा। आओ सोनी मोनिटर जी, नाम तो तुम तीनों का बड़ा अच्छा है। हाँ, और काम भी अच्छा कर लेते हैं। क्यों, इधर का माल उधर करते हो क्या? जी नहीं उस्ताद, आपको गलतफहमी हुई है। बंदा परवर, हम तो म्यूजिशियन हैं। अरे हिंदी में बोलो ना, बैंड बाजा बजाते हो। जुम्मन चाचा ने बताया था। आजकल क्या बजाना बजाना बंद है? जी नहीं, वो दरअसल एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। हाँ, इसलिए तो आए हैं हम आपके पास। ये देखिए, एक बहुत बड़ा गिटार का कंपटीशन होने वाला है। इस पेज 2 पे देखिए। जीतने वाले को 10,000 रुपए इनाम मिलेंगे। और उस्ताद क्या है कि साजो सामान खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए जुम्मन चाचा ने आपके पास भेजा है। हाँ, तो तुम लोग एक काम करो, फर्नांडिस की दुकान पर चले जाओ। वो उसको गणपत दादा का नाम ले दे, और जो भी चीजें चाहो उठा लेना। अरे गणपत दादा की जय हो, जय हो, जय हो। आइए आइए। हमें गणपत दादा ने भेजा है। गणपत दादा जी। अभी हमको गणपत दादा फोन किया होता। कहिए, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? हमें एक गिटार चाहिए। वो भी उधार, वो भी पैसा कमा कमा के देंगे। ठीक है, ठीक है, देख लीजिए, यहाँ तो हजारों गिटार हैं। एक मिनट जरा साइड देना। ये 1 2 3 और 997 फोटो हैं। सुना? कौन सा गिटार चाहिए? कोई भी अच्छा वाला। हाँ, कोई अच्छा वाला। अच्छा। ये देख लीजिए, आज ही कंपनी से आया है, कुल नया, एकदम फर्स्ट क्लास। ओहो, ये नया लग रहा है। नहीं, ये कह रहे हैं तो लग रहा है उधार। अच्छा, ये चल जाएगा। चलेगा चल जाएगा ना। तो फिर बाकी गणपत दादा से थैंक यू। अच्छा, चलो आगे। गणपत दादा से थैंक यू।
सुबह सुबह पहला कस्टमर आया, वो भी उधार, बोनी भी नहीं। वाह रे गणपत दादा। ओह गॉड। भाइयों और बहनों, इससे पहले कि गिटार कंपटीशन शुरू हो, हम अपने मेयर साहब और उनकी फैमिली का शुक्रिया अदा करना बेहद जरूरी समझते हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हमारे इस प्रोग्राम को चार चांद लगा दिया। और साथ ही साथ जनाब जॉन साहब और श्री भोलाराम का भी तारुफ करा दूं, जिन्होंने इस प्रोग्राम के विजेता कलाकार को 10,000 रुपया देने का ऐलान किया और न विजेता कलाकारों को 1,000 रुपया देने का ऐलान किया है। आज के इस प्रोग्राम में देश विदेश से आए हुए बड़े बड़े कलाकारों को तो देखेंगे, साथ ही साथ हमारे सोनी, मोनी और टोनी को भी देखेंगे। आज आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ने मेरे दिल में हड़बड़ाहट मचा दी है। आज मुझे विश्वास हो गया है, यकीन हो गया है कि आज के इस मंच के विजेता स्वयं हम ही हैं। थैंक यू, धन्यवाद। ये मेरा गिटार रख लो वहाँ पे, गिटार रख दो। अपने देश में कोई परदेसी आया है। बहुत जल्दी में है साला। अबे चुप, अपना काम कर। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, राड़ा होने वाला है। अच्छा का बाप रे, अरे बाप रे का पिक्चर चालू हुआ कि नहीं? अभी नहीं, डॉक्यूमेंट्री चालू है। जॉन का मुझे नहीं मालूम। तुम्हारा भाई और तुझे नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। बोल। हमको पिछड़े में बहुत जमाना हो गया। अबे पिक्चर चालू हुआ कि नहीं? दादा पिक्चर चालू हुआ। डाल दो साला गाड़ी। हो मी गणपत दादा आणि ही माझी बस्ती आज तुझ्या आईच्या पोरगा। गणपत के सामने शानपत। मी गणपत दादा
आणि ही माझी बस्ती काय तुझ्या आईच्या पोरगा। देख बिड़ू, अपने इलाके में कोई भी टेढ़ा आदमी चलकर आता है ना तो वापस चलकर नहीं जाता। अस्पताल का गाड़ी आकर उसको वापस लेकर जाती है। पकिया लेके जाता वापस। कौन सी गाड़ी? अस्पताल का। हाँ, पहली बार आया छोड़ दिया, दोबारा गणपत के इलाके में आया ना तो वो हाथ गाड़ी देखा है? वो जिस पे आदमी सोएला। हाँ, उस पे लिटा कर वापस भेज दूंगा। पकिया हाँ किधर? शमशान घाट। चिता जलाने के लिए लकड़े का जरूरत नहीं पड़ेगा। पकिया डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग ट्रांग ट्रुंग। गणपत के इलाके को दोबारा भूलना मत। ये इलाका जो भूल जाऊंगा लेकिन तुम्हें याद रखूंगा। गोली खाएगा? Oh my God. मोने, अरे तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? घबराए कौन है? सोनी टोनी आ गए? आगे नहीं तो वो दोनों तो नहीं आए, तुम अकेले कैसे आए? बात क्या है? नहीं, वो दोनों तो गिटार लेके भागे माँ। गिटार लेकर भाग गए? तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बताओ क्या बात है? नहीं माँ, प्रोग्राम बहुत शानदार हुआ था। बहुत शानदार। वो गिटार बजा रहा था और मैं ड्रम बजा रहा था। और पब्लिक क्लैप बजा रही थी। हमको इनाम मिलने वाला था। फिर लाइट ऑफ हो गई और गुब अंधेरा छा गया। फिर हम लोग सर पे पैर रख के भाग गए माँ। भाग गए हम लोग सर पे पैर रख के। भाड़ में जाए ऐसी पार्टी और ऐसे प्रोग्राम जहाँ ऐसे चोर उचक्के लोग आते हैं। मैं तो बाज आई। फिर तो मुझे भी सोचना पड़ेगा। खबरदार अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो। अरे ये अरे कौन हो तुम? मैं डाकू हूँ। अरे डाका ही डालना था तुम्हें तो किसी अमीर के घर जाते इस गरीब की झोपड़ी में क्या मिलेगा? बताओ वो गिटार कहाँ है? अरे कौन सा गिटार? वही जो तुम कंपटीशन में बजा रहे थे। अरे क्यों, क्या बात हुआ? मैं कहता हूँ गिटार कहाँ है? अरे वो तो हम लोग फर्नांडिस की दुकान में फेंक गए। ऐसा फालतू का सामान अपने पास नहीं रखते। सच बताओ गिटार कहाँ है? अरे वो फर्नांडिस की दुकान में बोल दिया ना। पुलिस मैं फिर आऊंगा। अरे पुलिस आ गई है, रुक जा। कभी ना छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा। खाने का काम है क्या? ये सोनी और टोनी के बच्चे कहाँ मर गए? बगैर नोटक के जीना कैसा है? क्या यार इन लोग को भी अभी जाने का था। अरे ओ शेर की खाला। वाह। इंसान तो इंसान, जानवर भी गिटार के पीछे लग गए। अरे वो खाला जान, मत शर्माओ, मुंह मत छुपाओ। अरे हम जानते हैं कि आप रविशंकर की छठी औलाद हैं। वो सितार बजाते हैं, आप गिटार बजाती हैं। अरे खाला जान, वहाँ क्या तलाश कर रही हो? यहाँ देखो, चुहा यहाँ है, खाने का नहीं, देखने का। ये देखो, ये स्टिकर है। स्टिकर में से चूहा। दैया रे दैया, अपनी समझ में तो कुछ नहीं आया भैया। चूहे के स्टिकर में से चूहा निकला। अगर हाथी का स्टिकर होता तो हाथी निकलता। अरे लेकिन खाला जान, ओ खाला जान, अरे जब अपने को पीने को नहीं मिला तो आपको खाने को कहां से मिलेगा? क्यों शर्मा गई ना? अरे पहले मैं इसे आपके गले में बांध देता हूँ और जब आपको फुर्सत मिले तब खा लेना। और मुझे तो बंदोबस्त करना है अपने दारू का। भाई टोपी वाले, यहाँ किसको टोपी पिलाने आए हो? गिटार
गिटार लेने आया हूँ। तुम हो कौन? चोर चोर। बड़ी खुशी हुई। गिटार लेने आए हो? हाँ गिटार। कितने में लोगे? 50 रुपए में। 50 रुपए में। 50 रुपए में? बाप रे बाप। दे दूं? 350 रुपए की चीज 50 रुपए में? दूसरा घर देख और चोरी कर। चल फुट। नाराज क्यों होता है? अबे लोरी सुना के पटाएगा क्या? चल फुट। कितने में दोगे? कितने में? ये हुई ना काम की बात। 500 रुपए में। पड़बड़े तो दे, नहीं तो जा फुट। ले मेरे बाप, ले पकड़। अरे रुक, हाथ छोड़। असली है असली। नकली हुई तो तू इधर बचेगा। 1 2 3 नोट मेरे हाथ में, झटका तू खा रहा है। आहिस्ता हिल। ज्यादा है। 4 5। रीटा माय डार्लिंग। गिटार। हट परे हट। आहिस्ता आहिस्ता। इसको हाथ में पकड़ ले, पतली गली से निकल ले और खंबे के नीचे बैठ के बजा ले। टुनुन टुनुन टुनुन। ए 10 रुपया चुम्मी का। अच्छा बाद में ले लूंगा। सुन, मैं भी आ रहा हूँ रीटा के पास। अरे रुक बे यार, कितनी जल्दी तेरे को। अबे ये जूते तो पहने दे। फिर हसीन दुनिया में खो गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग। गिटार हाजिर है। गिटार? अरे ये तो असली गिटार नहीं है। क्या बॉस? उफ, इस पर तो चूहे का निशान बना हुआ था, पर चूहा कहाँ है? चूहा? कैसा चूहा बॉस? अरे चूहा ही तो इस गिटार की असलियत की निशानी थी। मगर बॉस, आपने आज तक तो बताया नहीं कि इस पर कोई चूहे का निशान भी है। खैर कोई बात नहीं। तुम ये गिटार लाए कहाँ से? बॉस, मैं चोर बनकर बेवड़े के घर में गया, 500 रुपए देकर ले आया हूँ। वो बेवड़ा कहाँ है? बॉस, उसको तो मैं आंटी के अड्डे पर छोड़ आया हूँ। तुम फौरन आंटी के अड्डे पर जाओ और उस बेवड़े को यहाँ ले आओ। जाओ। ओके बॉस। बेटा बेशरम, तुम फिर आ गए? आंटी, आज तमाम गालियों का हिसाब चुकाना होगा। अरे पहले तू मेरा हिसाब चुका, फिर मैं तेरे सारे हिसाब चुका दूंगी। बस इतनी सी बात? ये लो 100 का पत्ता, 32 रुपए काट के बाकी गालियों के हिसाब में रख लो आंटी, रख लो। मोनी की तरफ से रख लो आंटी, रख लो। रख लो आंटी, आप रख लो। अरे नहीं रे, मैं तुझे गालियां रुपए के लिए नहीं देती थी। तो फिर दूसरों के सामने मुझे जलील क्यों करती थी? इसलिए कि तू शराब न पिए और एक अच्छा लड़का बन जाए। मैं एक अच्छा लड़का। आंटी, तुम कितनी अच्छी हो आंटी। तुम कितनी अच्छी हो आंटी। तुम कितनी अच्छी हो। अच्छी और लकी तो रीटा है, जिसे तेरे जैसा इतना अच्छा लड़का मिला है। रीटा, आज इसे ऐसी शराब पिला कि ये जिंदगी भर फिर पीने का नाम ही न ले। ए, चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना गोली मार दूंगा। उठो, उठो। चल, जल्दी। ओह गॉड, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा और अब भी मैं तुमसे कुछ मांगने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे यकीन है तुम सब कुछ जानते हो, समझते हो, सुनते हो। आज मैं तुमसे ये वायदा करती हूँ कि आज के बाद मैं किसी को शराब नहीं पिलाऊंगी।
और शराब नहीं बेचूंगी। गॉड, मैं प्रॉमिस करती हूँ। अरे धक्का लो बॉस, ले आया। सफेद सफेद उठो, खड़े हो जाओ। अरे चीचा चीचा, ये तुम्हारा आदमी है, बहुत बदतमीज आदमी है, मेरे को बहुत मारा। अभी बोल चीचा के सामने तेरे को फोड़ डालेगा। मेरा सारा नशा उतार दिया। बरखुरदार, घबराओ नहीं, हम दोबारा नशा चढ़वा देंगे। देखा कितना अच्छा आदमी है, मेरा सुनो। चीचा है। अरे सुनो, ये गिटार तुम्हारा? ये गिटार, हाँ ये गिटार तो मेरा है, मेरा गिटार है, मेरा गिटार है। लेकिन इसके पास इसको बेच दिया है क्या 500 रुपए में। अब तुमको मांगता है तो तुम भी 5-25 दे के इसको ले लो, इसको दे देना। 5-25 का तेरे को फायदा होता है। अरे सुनो, ये गिटार तो हमने ले लिया है। हाँ। अगर तुम्हें 5-25 हजार रुपए चाहिए तो हम देंगे। 5-25 हजार? ये अरे बाबू सुनो। झूठ बोलते हैं क्या? हाँ? इससे भी ज्यादा देंगे। हाँ? मगर ये बताओ कि इसके अंदर का चूहा कहाँ है? हाँ, चूहा। चूहे का क्या करेगा? तुम्हारे पास चूहा खाते हैं क्या? बोल, वो चूहा कहाँ है? कौन सा चूहा? वो पट्टी पर था जो गिटार की, वो चूहा कहाँ है? उस चूहे के पेट में करोड़ों के हीरे हैं। करोड़ों के हीरे? बता, चूहा कहाँ है? मुझे क्या मालूम था? मैंने तो बिल्ली के गले में बांध दिया था। ये ठीक कहता है बॉस। मैं जब इसके घर में गया ना, तो बिल्ली के गले में चूहा लटका हुआ देखा था। बिल्ली घर में है, बिल्ली घर में है। हम अभी लेकर आते हैं बॉस। नहीं, हम खुद जाएंगे। कहो शालू, कैसी हो तुम? अरे वाह, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। पहले ये बताओ कि तुम लोग कैसे हो? अरे हमें तो तुम्हारे डैडी की फिक्र है। मेरे डैडी तो ठीक हैं। हाँ याद आया, कुछ लोग बार बार फोन करके वो गिटार के बारे में पूछते हैं। हाँ। अब समझ में आया गिटार का मतलब। ओफो, हाँ। मैं तंग आ चुकी हूँ ये गिटार शिटार की बातें सुनकर। जाओ अपना गिटार बजाओ, जाओ जाओ जाओ। ऐसा क्यों कहती हो शालू? इसलिए कि आज का मौसम, ये फिजाएं, ये हवाएं हिंदुस्तानी संगीत को आवाज दे रही है।
संभाल के, ये गणपत दादा का इलाका है। देख लेता हूँ तेरे गणपत को भी। साहब, ये उन्हीं लोगों का भाई है। पकड़ लो इसको, जान ना पाए। बचाओ, दीदी मुझे बचाओ। अरे ये आवाज अपनी शोभी की है। लगता तो कुछ ऐसा ही है। चलो देखते हैं। बताओ गिटार कहाँ है? फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना देखो सब अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। मुझे गिटार दे दो, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठूं। अरे भाई, मुझे क्या लेना देना है ये गिटार शिटार से? वाह मेरे बास शेर, गिटार लेने अकेली चले आए। ये भूल गए कि सत्तू से शेरा तुमने मुझे बनाया और शेरा से ही गद्दारी। जॉन साहब, आप वाकई बास बनने के काबिल हैं। इतनी छोटी सी गोली और इतने बड़े शेर दिल शेरा का खून आपने कितनी खूबसूरती से कर दिया, मैं तो हैरान हूँ। आप क्या, शहर के सब डॉक्टर हैरान हो गए और उन्हें नेचुरल डेथ सर्टिफिकेट देना ही पड़ा। जॉन साहब, ये गोली आप लाए कहाँ से? क्यों, दूसरी गोली मुझे देने का इरादा है क्या? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। सत्तू के साथ जब तक कोई गद्दारी न करे, सत्तू उसके साथ गद्दारी नहीं करता। ये बात है तो आज से आप शेरा की जगह, नहीं, हम आपको शेरा ही समझेंगे और हीरो का आधा हिस्सा आपको देंगे। बको मत, ये मत भूलो कि जो सत्तू से शेरा बना सकता है, वो शेरा से गधा भी बना सकता है। चूहा और बिल्ली हर किस्मत देना सुनो, उस चूहे के पेट में करोड़ों के हीरे हैं। हाँ शालू, करोड़ों के हीरे हैं। मेरी जान भी चली जाए, इसकी परवाह मत करना। कम से कम मेरी मौत से तुम लोगों को कुछ तो फायदा पहुंचे। अबे ओ चपड़ कंचू, घोड़े की तरह मुंह क्या बना रखा है? बुला, तेरे चमचे कहाँ हैं? मैं बताता हूँ। सत्तू सेठ साहब शेरा, शहर के सबसे बड़े रईस आजम। नहीं, सत्तू सेठ साहब शेरा, शेर बनकर लोमड़ी बनने की कोशिश मत करिए और लोमड़ी की चाल चलने की भी कोशिश मत करिए, वरना आपके लिए बहुत बुरा होगा। वाह रे मेरे मोहन, तुम तो आज सचमुच मेरे लिए मुरली वाला बनकर आ गए। ऐसे वक्त में प्रकट हुए हो कि मेरी जान बचा दी। प्रगट क्यों, मरघट बोलो, मरघट। जमुना दास उर्फ जॉन जीजा जी। अरे हाँ, तुम तो रिश्ते नाते पहचानते नहीं, तुम तो सिर्फ दौलत पहचानते हो, दौलत। हाँ, आज मेरे पास बहुत दौलत है, तुम्हें भी जितनी चाहिए ले लो। नहीं, दौलत तो सिर्फ तुम्हें चाहिए, जमुना प्रसाद उर्फ जीजा जी। क्यों कि तुम सोने और चांदी की रोटियां खाते और हम अभी तक अनाज। मोहन, सीधी तरह से मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना एक और खून हो जाएगा, जमुना प्रसाद और जॉन जीजा जी। हट तो मैं उसी दिन गया था तुम्हारे रास्ते से, जिस दिन चंद रुपयों की खातिर तुमने मेरी सीता जैसी बहन का खून किया। तुमने अपने पार्टनर शेरा का खून किया, अपने साथियों का खून किया, अपने तमाम आदमियों का खून किया। अरे कुत्ते, तेरे कितने गुनाह गिनाऊं? अगर तेरे तमाम गुनाह गिनाऊं तो गुनाहों का एक पहाड़ बन जाएगा। ये बिल्ली चूहे के साथ मुझे दे दो, वरना मैं तुम लोगों को चूहा बना दूंगा। भोला राम को सब भोला समझते हैं, अरे मैं तुम लोगों की जान ले लूंगा। अरे भाई, बिल्ली और चूहे के लिए मेरे दोस्त की जान ले रहे हो? क्यों? ये लो बिल्ली और चूहा, ये लो। बीवी तो अच्छी मिली, चौधरी के चांद से भी ज्यादा खूबसूरत। चलो जहेज नहीं मिला तो क्या हुआ, शरीके हयात तो अच्छी मिली। बिल्ली के गले में करोड़ों के हीरे, बीवी तो अपनी ही है।
उषा डार्लिंग, आज हमारी शादी को 15 दिन गुजर गए। तो क्या हुआ? अरे कुछ हुआ नहीं, यही तो मुसीबत है। मगर मैं तो आपके घर में ही हूँ। घर? लो जी, ये इसे घर कहती हैं। अरे ये घर नहीं, पिंजरा है। पिंजरा 8 बाई 10 फुट का, जिसमें तुम, मैं और मेरा बाप और मेरी माँ सब कैद हैं। अरे हंसती क्यों हो? आज बहुत अच्छा मौका मिला है। पिताजी घर में नहीं है, माँ अस्पताल गई है, मरीजों की लंबी लंबी लाइन होगी। पूरे 4 घंटे की फुर्सत है। अरे ये क्या कर रहे हैं? आपको काम पर नहीं जाना काम पे? अरे इससे जरूरी और क्या काम होगा। आज मैं ऐसी गलती करने वाला नहीं जान। अरे बिल्ली? क्या? बिल्ली के गले में करोड़ों के हीरे। बिल्ली के गले में करोड़ों के हीरे? अरे वो चांस का क्या हुआ? चांस? अरे छोड़ो उस चांस को, अपने को बड़ा घर चाहिए ना, अपने को पैसा मांगता है। भक्तजनों, ये संसार धन दौलत के मायाजाल में फंसकर भगवान से दूर होता जा रहा है। अरे मगर मैं कहता हूँ, मोह माया का जाल तोड़ो, भगवान से नाता जोड़ो। नकली चमक दमक के पीछे हरगिज नहीं जाना चाहिए। चेले। हाँ गुरु, बिल्ली के गले में करोड़ों के हीरे गुरु। अरे चल पकड़ ले। मैं कहता हूँ, दुनिया वाले दौलत के पीछे क्यों भागते हैं? नहीं, एक बात है। पागल सब भोला। मैं कहता हूँ, जब इसके नशे में सब कुछ है, जिसके पीछे क्यों नहीं भागते? मैं कहता हूँ, सब कुछ है, सब कुछ है। बेहयाई, बदतमीजी, बेशर्मी, बेवकूफी। आज से मैं शराब कभी नहीं। क्या करो तुम लोग? बिल्ली साहब। बिल्ली? हाँ साहब, बिल्ली के गले में करोड़ों के हीरे। हीरे? चलो हम सब। लाओ मेरे भाई, तुम तो मेरे रिश्तेदार हो, ये बिल्ली और चूहा मुझे दे दो। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से हिल तो सकता है, लेकिन भाग नहीं सकता। अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो मैं इस चूहे को दबोच लूंगा। अरे मुन्ना, ये बिल्ली और चूहा दे दे मुझे, मैं तुझे अपना पार्टनर बना लूंगा। अरे तू जो भी मांगेगा वो दूंगा। ये दे दे मुझे, दे दे। अच्छा, दे ये ले। दे दे। अबे ओ कबूतर, ला बिल्ली इधर ला। हरी अप। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मुनि, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। अब ना किसी का खून बहाने से कोई फायदा नहीं। चूहे के पेट में कुछ भी नहीं है। तो फिर वो हीरे कहाँ हैं? जल्दी बताओ। हरी अप। हाँ हाँ, जल्दी ना करो, वरना हीरो से तो हाथ धोगे, लो साथ में अपनी प्यारी प्यारी जान से भी। अबे ओ गीदड़ की औलाद, तू जानता नहीं कि वो हीरे मेरी जान है, मेरी अमानत? वो हीरे मेरे देश और कानून की अमानत है, जिन्हें मैं कानून के रखवालों तक पहुंचा दिया हूं। यूं याद है तुझे बजर बट्टू कि तेरी जान भी भगवान की अमानत है? तो फिर क्यों ना तुझे भगवान के पास पहुंचा दिया जाए?
बोल। ये फैसला करने से पहले कुछ दूसरों के भी सुनने होंगे। सत्तू, शहर के सबसे बड़े रईस आजम, शेरा, शोरगुल करने से आपकी सेहत खराब होगी। अब आपके आराम करने का वक्त। लाइए ये खिलौना कानून के हवाले कर दीजिए। मैं कहता हूँ लाइए। हवाला। चलिए चलिए। अबे ओ जॉन के बच्चे, कहाँ है वो करोड़ों के हीरे जिनके लिए तूने फॉरेन तक का चक्कर काटा? बच्चू, जिंदगी भर तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल ठीक कहा सेठ साहब आपने। ये जेल जा रहे हैं, वहाँ जिंदगी भर चक्की पीसेंगे, चक्की। और उसमें से जो आटा निकलेगा ना, उसमें आप जिंदगी भर अपना डायमंड 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 ढूंढिएगा। तुम सबको खून के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। मिस्टर जॉन, कानून और क्राइम का तो चोली दामन का साथ है। आइए तशरीफ लाइए। शायद तुम ठीक ही कहते हो इंस्पेक्टर। चलिए चलिए। मोहन साहब, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं जो आप वक्तन फौक्तन हमें आगाह करते रहे। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ एक सच्चे हिंदुस्तानी होने के नाते मैंने सिर्फ अपने धर्म का पालन किया और कुछ भी नहीं इंस्पेक्टर साहब। दोस्तों और साथियों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे सोनी, टोनी एंड कंपनी ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, कितना बड़ा काम किया, हमारे देश को करोड़ों के हीरे दिए और अपने एक साथी की जान भी दी, जिसके लिए हमारी हुकूमत की तरफ से उन्हें 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। उसी के लिए हमारे मंत्री महोदय जी पधारे हैं। लेकिन हमें ये रकम नहीं चाहिए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो हम जैसे करोड़ों आवारा जिंदगी गुजारने वाले लोगों की तरफ देखें और जो रकम हमें दे रहे हैं, हम उसी रकम को उन्हीं लोगों की भलाई के लिए वापस लौटा रहे हैं। धन्यवाद। मेरे देश के बुद्धिजीवियों, देश की महान आत्माओं, देखा आपने हमारी युवा शक्ति, हमारे देश की युवा शक्ति कितनी जागृत है, कितनी महान है, कितनी शक्तिशाली है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी युवा शक्ति अगर इसी तरह से शक्तिशाली रही तो इस देश के जन्म जन्मांतर तक कोई टुकड़े नहीं कर सकता, कोई नहीं बांट सकता। मंत्री महोदय जिंदाबाद ना कहिए, कहिए देश की युवा शक्ति, युवा शक्ति, युवा शक्ति। मैं प्रण करता हूं, मैं वचन देता हूं कि मैं और हमारे सारे मंत्रीगण हमारी युवा शक्ति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे।